एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब एक हार्ट फेलियर हो जाता है, हमारा हृदय ठीक से काम नहीं करता है या फिर इर्रेगुलर हार्ट बीट्स हो जाती हैं, तो ऐसे में अनेकों दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए हम कौन कौन से ड्रग्स को यूज कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। ये जो दवाइयां होती हैं, ये जो हमारी ड्रग्स होती हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग्स, इनको बेसिकली हम यूज करते हैं हार्ट फेलियर या फिर इर्रेगुलर हार्ट बीट्स को कंट्रोल करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए। ये दवाइयां हमारी हार्ट को पंप करने को, उसको नियंत्रित करने में मदद करती हैं। मतलब कि हमारा हार्ट पंपिंग अच्छे से होता रहे, उसको कंट्रोल करने के लिए इन ड्रग्स को यूज किया जाता है। अब बात आती है कि जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग्स हैं, जैसे डिजॉक्सिन होता है हमारा, वो एक एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि जो हमारा हृदय होता है, अगर उसके ऊपरी भाग में हमारा जो है अनियंत्रित रूप से धड़कनें हो रही हैं, हमारी जो हार्ट बीट्स हैं वो एक नॉर्मल हार्ट बीट्स नहीं है एट्रियम में, तब इस ड्रग को दिया जाता है। अगर हम बात करें कि इसकी डोज क्या होती है, इसकी स्ट्रेट डोज होती है। इंजेक्शन दिया जा रहा है तो 8 से 12 mcg पर किलोग्राम दिया जाएगा। मतलब कि इसकी जो डोज होगी वो mcg पर kg होगी। टैबलेट की बात करें तो 10 से 15 mcg होगी, और सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उस सॉल्यूशन भी हमारी जो डोज होगी वो 10 से 15 mcg पर किलोग्राम होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इसी में डिजॉक्सिन इंजेक्शन की। अगर हम बात करें, हार्ट फेलियर कंडीशन में इसको दिया जाता है जब दिल का दौरा पड़ता है, यानी कि हृदय जब अपनी धड़कन खो देता है या धड़कन बंद हो जाती है, तब हम इस ड्रग को, डिजॉक्सिन इंजेक्शन को यूज करते हैं। अगर इसकी डोज की बात करें तो डोज इसकी स्ट्रेट डोज है, यानी कि तुरंत देना होता है, और डोज है इसकी 250 mcg। ठीक है, 250 mcg इसकी डोज दी जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स पे। ये वो ड्रग्स होती हैं, वो दवाइयां होती हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी हार्ट बीट्स को नॉर्मल करने के लिए, हार्ट बीट जब इर्रेगुलर हो जाती हैं उनको नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम ड्रग यूज करते हैं क्विनिडीन। अब ये एट्रियल फिब्रिलेशन है, मतलब कि जो एट्रियम है उसमें जब अनियंत्रित धड़कनें होने लगती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में जब वेंट्रिकल्स में अनियंत्रित धड़कन होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, और वेंट्रिकल्स की जो हमारी धड़कनें नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल हार्ट बीट्स हैं, उनको नॉर्मल करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो दवाई है 3 या 4 दिन से ज्यादा नहीं दी जाती है, इसका ध्यान रखिएगा। इस दवाई को हम 3 से 4 दिन से ज्यादा नहीं देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स में प्रोकेनामाइड। ये बेसिकली वर्टिकल ट्रैकिकार्डिया में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये जो हृदय की गति है, हमारी जो हार्ट बीट्स की स्पीड है, उसको तुरंत जो है एकदम से नियंत्रण करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए यूज किया जाता है। डोज की बात करें तो इसकी अडल्ट डोज होती है 200 मिलीग्राम, जो कि स्ट्रेट डोज है, तुरंत देनी होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स में डाइसोपायरामाइड। डाइसोपायरामाइड को हम ट्रैकिकार्डिया में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब हृदय की गति हमारी ठीक नहीं होती है, उसको नियंत्रण करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। डोज की बात करें तो हम इसे बेसिकली 300 mg देते हैं 12 घंटे में एक बार। ठीक है, वंस QD इसकी डोज होती है, वंस इन अ डे, 12 घंटे में एक बार हमें ये देना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है एंटी एरिथमिक ड्रग्स में। नेक्स्ट ड्रग है प्रोपाफेनॉन। अब प्रोपाफेनॉन की बात करें तो ट्रैकिकार्डिया में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हार्ट बीट्स को कंट्रोल करने के लिए, उनको नॉर्मल करने के लिए यूज करते हैं। डोज की बात करें तो 150 mg इसे हर 8 घंटे में देना होता है। ठीक है, हर 8 घंटे में इसकी 150 mg की डोज देनी होती है। नेक्स्ट इसी की कैटेगरी में एंटी एरिथमिक में हमारी एमियोडारोन आ जाता है, जो कि ट्रैकिकार्डिया में यूज किया जाता है। मतलब कि जो हमारी हार्ट बीट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। डोज की बात करें तो इसकी डोज होती है 150 मिलीग्राम एक दिन में। ठीक है, मतलब कि 150 मिलीग्राम पूरे एक दिन में दी जाती है। अब वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डोज, इस डोज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब आते हैं हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स पे। इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं हम एंजाइना पेक्टोरिस में। मतलब कि एक ऐसी अवस्था होती है, एक ऐसी कंडीशन है जहां पे हमारे हार्ट को एक प्रॉपर वॉल्यूम में ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं पहुंच पाता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, और हमारा जो ब्लड फ्लो है वो भी कम हो जाता है। तो इसे हम एंजाइना अटैक भी कहते हैं। ऐसा होने पर मरीज जो होता है उसकी छाती में बहुत दर्द होता है और वो बेहोश होकर भी गिर जाता है। कॉजेस की बात करें तो जब एक्सेसिव योगा कर लेता है इंसान तब दिक्कत हो जाती है, जिम बहुत ज्यादा करता है तब दिक्कत हो जाती है, और खेलते समय भी ये कंडीशन पनप सकती है। आगे चलते हैं। अब बात आती है, इसके अंदर हम यूज करते हैं ग्लाइसराइड ट्राइनाइट्रेट।
ग्लाइसराइड ट्राइनाइट्रेट हम यूज करते हैं एंटी एंजाइनल तौर पे। डोज की बात करें तो 0.5 mg से हर 6 घंटे में देते हैं पहले दिन, और दूसरे दिन से हम इसे 0.5 mg हर 8 घंटे में देते हैं। एक आपको इसके अंदर नोट याद रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस दवाई का असर जो है बेसिकली ज्यादा समय तक नहीं रहता है, बहुत लंबे समय तक के लिए इसे आप यूज नहीं कर सकते, इसीलिए कहा गया है कि पहले दिन हर 6 घंटे में देते हैं और दूसरे दिन से हर 8 घंटे में देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट डोज की बात करें तो इसकी 5 mg डोज होती है, हर 8 घंटे में हमें एक बार देनी होती है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो ये दवाई होती है इसका समय बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहता है, ये सबलिंगुअल होती है, मतलब कि अपनी जीभ के नीचे हमें इसे रखना होता है और ये अपना असर चालू कर देती है। ये एक सबलिंगुअल रूट के थ्रू दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि जब भी हमारे हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन हो जाती है या फिर हमारी हार्ट बीट्स अबनॉर्मल हो जाती हैं तो उनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी दवाइयां उसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं, उनके बारे में हमने बखूबी जाना। और ध्यान रहे, जब भी कोई ऐसी कंडीशन होती है तो बिना डॉक्टर की सलाह के दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।